रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम पढ़ रहे हैं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में, और एक लेक्चर जो हमने तकरीबन 60-70 MCQs तक जो हमने एक लेक्चर हमने पहले अपलोड किया है। अब ये दूसरा लेक्चर है जो हम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग इसी को अच्छी तरह याद कर लें और इसी को देख लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो मैक्सिमम है वो आपका जो काम क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप इस चैनल पे आएँ और इसको देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें। आइए जी, आज हम मज़ीद सवाल यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के शहादत से नए खलीफा के इंतखाब तक जो नमाज की इमामत है हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। मरकज़े खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जो मीर मुंशी थे कातब, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अरकम। अब्दुल्ला बिन अरकम ये था। इसके बाद अमाल हुकूमत के मुतल्लिक़ शिकायत की तहकीकात पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसको मामूर कर रखा था? मोहम्मद बिन मसलमा अंसारी। मोहम्मद बिन मसलमा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मुख्तलिफ शिकायत नोट करते थे, ये भी आपने याद रखना है। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस गवर्नर की डेवड़ी को आग लगा दी? तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला की जो डेवड़ी है उसको आग लगा दी थी। डेवड़ी याद रखना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कितनी मालियत से कम पर कोई तिजारती टैक्स नहीं था? 2000 दिरहम। 2000 दिरहम से अगर कम है तो उस पर तिजारती टैक्स नहीं होता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का में किसका मकान खरीद कर इसे जेल खाना बनाया था? तो आपको ये बता दें ये मकान था सफ़वान बिन उमैया का। सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला का मकान था जिसको खरीद कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जेल बनाई, और ये पहली जेल थी इस्लाम की। जेल खाना जो जेल महकमा जेल है इसी से इब्तिदा होती है। दौरे फ़ारूकी में अहले मदीना को बैतुल माल से सालाना कितना वजीफा मिलता था? 3 करोड़ दिरहम। 3 करोड़ दिरहम जो मदीना को वजीफा मिलता था। दरिया नील से बहरे कुल्ज़म को मिलाने वाली नहर अमीरुल मोमिनीन, ये भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला बनाई। ये 99 मील यानी कि 99 मील ये इस नहर की लंबाई थी। हज़रत उमर ने हज़रत अब्बास, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सही जो सालाना वजीफा कितना मुकर्रर किया? तो 12,000 दिरहम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिनका लक़ब है तर्जुमानुल कुरान, उनका 12,000 सालाना वजीफा मुकर्रर किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के अहद खिलाफत में फौजियों को कितने अरसा बाद रुख़सत मिलती थी? 4 माह बाद। आजकल का जो फौजी महकमा है ये भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बनाई इस्लाहात पर चल रहा है। फतह कासिया के बाद इस्लाम कबूल करने वाले शाही रिसाला की तादाद कितनी थी? 4000। काबातुल्लाह की इर्द गिर्द सबसे पहले दीवार किसने बनवाई थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मशवरे से सन हिजरी का आगाज कब किया? 21 हिजरी में सन हिजरी का आगाज हुआ है, जो अभी हम 1442 हिजरी के अंदर चल रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में नजरान के ईसाइयों ने खुफिया तौर पर कितनी फौज तैयार कर ली थी? तो ये 40,000 फौज थी। कितनी फौज थी? 40,000। नजरान के ईसाइयों को इराक और शाम में आबाद करने के बाद कितना अरसा इनसे जिजिया ना लिया गया? ये 24 माह यानी कि 2 साल तक इनसे जिजिया ना लिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल से सालाना कितना वजीफा लेते थे? 5,000 दिरहम। 5,000 दिरहम खुद लेते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शराब नोशी की हद जो है वो 80 दुर्रे मुकर्रर की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने शराब पीने की सदा जो है वो 80 दुर्रे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से तकरीबन 70 रिवायात वो मरवी हैं। 70 रिवायात मरवी हैं। वालिद का नाम खत्ताब बिन नुफैल, वालिदा का नाम खत्बा बिनते शाब बिन मुगीरा, और फारूक आपका लक़ब है, हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। जंगे कासिया के 3 दिन यौम अरमास, यौम अगवास, यौमुल इमास, और हज़रत फ़ारूक ईरान की 2 बड़ी जंगों जिनमें सबसे ज्यादा माल गनीमत आया, फतह मदाइन और जंगे जलोला। ठीक है, जंगे कासिया में बदरी साहबी भी मौजूद थे, असहाबे शजरा भी मौजूद थे, और फतह मक्का वाले भी इसमें मौजूद थे। इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करें तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो शाम की
6 में से 4 जो मशहूर मारूफ इजला हैं, दिमश्क, उर्दन, हेम्स और फलस्तीन, ये इलाके भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतह हुए। शहर फस्तात, ये शहर उस जगह बसाया गया जहां हजरत अमर बिन आस का खैमा नस्ब था। खैमे को अरबी में फस्तात कहते हैं, इसलिए शहर यानी कि खैमे की वजह से मशहूर हो गया। इसके साथ साथ जी आपको ये भी बता दिया कि वो 6 अफराद की कमेटी किन लोगों पर मुश्तमिल थी। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन अफराद में ये कमेटी मुश्तमिल थी और इनको हिदायत की गई थी कि फैसला कसरत राय से किया जाए। अगर राय बराबर हो तो अब्दुल्ला बिन उमर राय दें, अलबत्ता अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की राय इस जानब हो जिस तरफ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हो, लेकिन अब्दुल्ला खिलाफत के उम्मीदवार नहीं होंगे। इस तरह की शराइत की फैसला 3 रोज में कर लिया जाए। हजरत तलहा जो कि मदीना में नहीं है, इनका 3 दिन से ज्यादा इंतजार ना किया जाए। खलीफा के इंतखाब के बाद अगर कोई खिलाफत का मदई तो उसको कत्ल कर दिया जाए। और इस दौरान हजरत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाई जो गवर्नर है उन पर कुछ पाबंदियां लगाई थी। तुर्की घोड़े पर सवारी ना करे, दरवाजे पर दरबान नहीं बिठाएगा, बारीक कपड़ा नहीं पहनेगा, छने हुए आटे की रोटी नहीं खाएगा। तो ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाहत की थी। अहम ओहदे भी थे, एक वाली को कहते हैं गवर्नर को, एक कातब कहते हैं मीर मुंशी को, यानी कि कातब दीवान, साहिब बैतुल माल, साहिबुल खराज, साहिबुल अहदास और काजियों को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ज्यादा अहमियत दी है। 3 नहरें बनाई हैं, नहर अमीरुल मोमिनीन, नहर अबू मूसा, नहर माकल बिन यसार। ये भी आपने याद रखना है कि कोई नहर कहां से कहां तक है। तो ये आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जिंदगी है उनके बारे में आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है। एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अव्वलियात में है, वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गिनवा देता हूँ। बैतुल माल यानी वजारत खजाना कायम की, अवाम को इंसाफ मुहैया करने के लिए अदालतें कायम की, सन हिजरी का इजरा किया, मर्दमशुमारी करवाई, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब आपने इख्तियार किया, महकमा फौज और रजाकारों की तनहाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दफ्तरे माल कायम किया, काबिल काश जमीनों की नुमाइश करवाई, अवाम की बहबूद के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ नहरें खुदवाई, नए शहर आबाद किए, कूफा, बसरा, हीरा, फस्ताद, मूसल, जेल खाने बनाए, अरबी ताजरों को मुल्क में आने और तजारत की इजाजत दी, दुर्रा के इस्तेमाल की इजाजत, रातों को गश्त करके राया के अवाम का हालात मालूम करना, महकमा पुलिस का क़याम, जा बजा छावनियां बनाना, पर्चा नवीस मुकर्रर करना, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के लिए चौकियां और सराय बनाना, मकतब और मदारस बनाना, कायदा बनाया कि अहले अरब गुलाम नहीं बनाए जा सकते, मफलूकुल हाल ईसाइयों और यहूदियों के रज़ीने मुकर्रर किए, नमाज तरावी बाद जमात, 3 तलाकों को एक साथ दी जाती थी तलाक़े बाइन करार दिया, तिजारत के घोड़ों पर ज़कात मुकर्रर की, मसाजिद में वाज का तरीका जारी किया, इमामों और मौज़िनों की तनहाई जारी की, गज़रिया शार में औरतों के नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई और हिजो कहने वाले के लिए ताज़ीर की सज़ा की गई, मसाजिद में रोशनी का इंतजाम किया गया, नमाज जनाजा में 4 तकबीरों पर तमाम मुसलमानों का इजमा कर लिया गया, शराब की हद जो है वो 80 घोड़े। ये वो अव्वलियाती उम्र है जो हर पेपर में कोई ना कोई एक पूछी जाती है, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह आपने याद रखना है। आज एक इंतहाई अहम लेक्चर है जो आज आपको डिलीवर किया गया है, इसको आपने लाजमी सुनना है, शुरू से आखिर तक सुनना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह ताला आपको हम सबको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।